चलिए, आनंद ऑनलाइन क्लासेस में मैं करुणेश कुमार आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज आप लोगों को जैसा कि पहले भी आपको लोगों को बताया है कि हमारे पास जब भी कोई भी वैकेंसीज की क्लियर नोटिफिकेशंस पता चलेगा या हमें जानकारी मिलेगी कि उस पद की वैकेंसी आने वाली है, तभी आपको मैं जानकारी दूंगा। और उसी बात को लेकर फिर मैं आपको जैसे मैं सबसे पहले आनंद ऑनलाइन क्लासेस एक ऐसा चैनल है जिसने बताया था कि बीएसएससी की वैकेंसीज आपकी जो है वो लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक या उसके पहले आ जाएगी, जो कि वैसा ही हुआ था। कुछ लोगों ने गलत तरह का कमेंट्स भी किया था, वैसा बात नहीं, वैसा बात उन लोगों के द्वारा किया गया था। कुछ कमेंट्स भी आए थे कि सर ये 2 साल से सुन रहा हूँ, 3 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल बीएसएससी के थ्रू जा करके और बीएसएससी के द्वारा खुद अपडेट होकर वो बात मैं आपको बताया था। आज फिर मैं आपको एक वैकेंसीज के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो वैकेंसी बीएसएससी के द्वारा ही आएगा। और वो वैकेंसी जो होगी वो आपका कृषि विभाग की होगी। ठीक है, वो वैकेंसीज में आप देखेंगे कि कुछ थोड़ी सी जितनी भी पद है वो तो ठीक है, सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग होगा। पद के अनुसार आपकी योग्यता होगी या आपकी एग्ज़ाम की प्रोसेस होगी। ऐसे तो आजकल जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है या बीएसएससी जो भी एग्ज़ाम ले रहा है, क्योंकि फॉर्म ज़्यादा होने के कारण वो लोग पीटी और मेंस का प्रोसेस तो निश्चित तौर पे कर ही रहे हैं। और आपका जो यदि टेक्निकल या किसी तरह का अन्य पदों का योग्यता रखने वाली जो पद होगी, जो किसी अन्य विषयों से खास विषयों से रिलेटेड रखता है उस पद के लिए, वो खास विषय की भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कृषि वाले में कृषि के कुछ ऐसे वैकेंसीज है जो कृषि से भी रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे वो कहा जा सकता है कि उनको कुछ ग्रेसिंग दी जा सकती है, जो वो ये यदि उस यहाँ पे कुछ वैकेंसीज को हम लोग देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि कुछ ऐसे पद हैं जिसमें खास करके उस तरह का लोगों का होना चाहिए जो वो कोर्सेज किए हुए हैं। इसके अलावा भी सामान्य यदि ग्रेजुएशन भी मांगा जाएगा तो इसका मीनिंग है कि जो कोर्सेज वाली सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो। आपको हम बताना चाह रहे हैं कि आज जो लगभग 26 को ही लगभग ये पता चला कि कृषि विभाग से लगभग 2667 पदों की वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, 2667 पदों की वैकेंसी आने वाली है। ये आपको कृषि विभाग के द्वारा अनुशंसित कर दिया गया है, यानी इसकी बहाली प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कृषि विभाग के द्वारा 26 तारीख को लिख करके उसे अनुमोदित कर दिया गया है, यानी 26 अप्रैल को अनुमोदित कर दिया गया है। और हो सकता है कि इसकी वैकेंसीज आपको मई के फर्स्ट वीक या मई के सेकंड वीक में आ जाए। चूंकि इसकी वैकेंसी फिक्स हो गई है, आपको 2667 पद है। अब ये जो पद का जो वैकेंसीज आने वाला है बिहार के कृषि विभाग में 2667 पद पर बहाली शीघ्र, तो ये जो वैकेंसीज आने वाला है, आप एक बात समझ लेंगे कि इसमें विभिन्न प्रकार की श्रेणियां हैं। अब श्रेणी क्या है, आप ये एक बात ये भी कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक पद है प्रखंड कृषि पदाधिकारी। ठीक है, तो ये देखिए एक तरह का ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका पद है। तो ठीक है, आपको स्नातक मांगा जाएगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा उस स्टूडेंट के लिए होगा जो कि एग्रीकल्चर से किसी तरह का कोर्सेज किए हुए हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड होकर के आपको डिग्री कोर्सेज किए हैं। ऐसे इसको जैसा लग रहा है, जिस प्रकार से नोटिफिकेशन आने की संभावना है, उसके आधार पर बताया जा रहा है कि ये पद जो होगा वो स्नातकों के लिए होगा। आपको एक सहायक निदेशक कोटि एक वर्ग 2 का पद है, जिसमें वैकेंसी 89 पर। इसके बारे में क्या पद होगी, क्या योग्यता होगी, उसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये एक तरह का नवसृजित कह सकते हैं सहायक निदेशक का पद बराबर प्रोपोर्शनल होता है। कभी भी आपकी वैकेंसीज के थ्रू नियुक्ति जो होती है वो बहुत कम रेयर होती है, ऐसे होने को तो होता ही है। तो यानी ये ऐसे प्रतिनियुक्ति की पत्र ये पद होती है, विभागीय इसको प्रतिनियुक्त करता है, यानी इसको प्रमोटेड के द्वारा बनाया जाता है, ये भी कह सकते हैं। चलिए, तो इसका 89 पद निकाला गया, जिसके बारे में योग्यता जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक कहना संभव नहीं है। एक दूसरी आपका कृषि समन्वयक का 1470 पद लगभग है, इसमें हो सकता है कि इंटरमीडिएट मांगा जाएगा। ठीक है, कृषि समन्वयक हो गया। उसके बाद उद्यान सेवक माली की 247 पद है, उद्यान लिपिक 87 पद है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि अब इसमें क्या क्या हो सकता है, योग्यता क्या क्या होगा। तो देखिए, हम सामान्य लिख दिया स्नातक इंटर मैट्रिक। इसके अलावा यदि कोई पद है और वो इस किसी खास विषय से रिलेटेड है तो उसकी भी आपको सर्टिफाइड होना चाहिए,
यानी उस कोर्सेज की भी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। तो एक बार जान लेंगे, यदि लोग ग्रेजुएशन जो किए हुए, डिग्री कोर्सेज जो किए हुए, यदि कृषि एग्रीकल्चर से किए हुए हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा पद होगा आपको, प्रखंड कृषि पदाधिकारी का। ठीक है, उसके बाद आपका जो वैकेंसी जाने वाला उद्यान लिपिक, तो इसमें आपको जैसा लग रहा है कि इसमें अब तो देखिए, अब पहले टाइप मांगा जाता था, मतलब टंकन की होनी चाहिए थी, टाइपिस्ट इंग्लिश या हिंदी में होना चाहिए था। रेयरली कभी कभी अभी वैकेंसीज में आपको हिंदी में टाइपिंग मांगा जाता है। तो इसमें ऐसे लग नहीं रहा है, क्योंकि पिछले बार बहुत दिन पहले आपको कृषि विभाग में बहाली आई थी, लगभग कह सकते हैं तो 97-99 के अब में जो रेगुलर बहाली की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय ये बात किया गया था, तो उस समय ये तरह का कोई टाइपिंग का बात नहीं किया गया था। तो हो सकता है कि अब और नई टाइपिंग की बात की जाएगी। हाँ, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए या उस तरह का कोई डॉक्यूमेंशन उद्यान लिपिक वाले में मांगा जाएगा। उद्यान सेवक माली तो आप समझ ही रहे हैं, इसके लिए हो सकता है मैट्रिक आपको योग्यता होगी, इसलिए यहाँ पे हम बता दिए कि स्नातक इंटर मैट्रिक है। यानी कुल मिला करके आपको कितने पद हुए, तो 2667 पद हुए। इसमें परीक्षा शुल्क आपका उम्र का बात नोटिफिकेशन के आधार पर बताएंगे, लेकिन ऐसे बता दे रहे हैं, कृषि समन्वयक और उद्यान ये सहायक निदेशक पद, प्रखंड विकास पदाधिकारी और सहायक निदेशक पद के लिए 18 से 37 होना चाहिए। ठीक है, या 20 से 37 भी हो सकता है। ठीक है, कृषि समन्वयक के लिए आपका 18 से 37 होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद उद्यान सेवक माली के लिए वही 18 से 37 ही रखा जाएगा, और इसके लिए भी आपको 18 to 37 हो सकता है या 35 भी हो सकता है, लेकिन 37 की ही चांसेस ज़्यादा रखें। ठीक है, अब उस समय एज जो होगी, उम्र की, यानी जो नोटिफिकेशन के आधार पर ही बताया जा सकता है। ऐसे बताना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन देख ले कि आखिर एज की काउंटिंग कब हो रही है, अधिकतम उम्र सीमा कब रखा जा रहा है, आपकी न्यूनतम उम्र सीमा कब रखी जा रही है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को, क्योंकि ये बीएसएससी के थ्रू वैकेंसी जा रही है और रेगुलर वैकेंसी है, तो रेगुलर वैकेंसी बीएसएससी के थ्रू बहुत दिनों से नहीं आया है, तो नेचुरल है कि जो मांगा जाएगा अधिकतम उम्र सीमा, वो थोड़ा पीछे से ही मांगा जाएगा, क्योंकि ये बीपीएसएससी की वैकेंसीज नहीं है। ठीक है, चलिए, आपका परीक्षा शुल्क क्या होगा, तो नोटिफिकेशन के बाद या जो बीएसएससी शुल्क लेती है उसी के आधार पर आपका लिया जाएगा। ठीक है, जो आपका ग्रेजुएशन लेवल अभी सचिवालय सहायक का लग रहा है, वो किसी पद पे लाएगा, और या किसी पद पे उससे कम लाएगा, और महिलाओं को या SC/ST को उसी तरह से सभी चीज़ों की लाभ मिलेगी जो बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है। ठीक है, जो आप नहीं होगा तो आप हमारे सचिवालय सहायक का हमारे चैनल पे आप वीडियो देख लेंगे, हमारे चैनल पे अपलोड है। ठीक है, उसमें हम सब तरह की बताएं उसकी योग्यता क्या है, कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे, वो हमारे चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेस बाय कौर्णेश कुमार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगभग हर तरह के कंपटीशन की जानकारी मिलेगी, हर तरह का आपको कंपटीशन की मतलब तैयार करने की पूरी तरह से मटेरियल मैं दूंगा, और साथ ही आपको एक वे बताऊंगा कि आप किस वे से तैयारी करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। क्योंकि किसी भी चीज़ का, किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी करने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ पढ़ना, एक किसी भी वे में आप चलेंगे। यदि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक वे लेना चाहिए, जो स्टूडेंट को बहुत नॉलेज लेने के बाद वो वे पता चलता है और वो जाकर के अंत में सफल होता है। लेकिन अब हमारा मानना है, जो हमारा एक्सपीरियंस करता है, हमारा अनुभव कर रहा है, वो कह रहा है कि किसी भी स्टूडेंट को एक वे रखना चाहिए, एक तैयारी करने के लिए वेल रूटीन रखनी चाहिए, तब वो स्टूडेंट क्या होता है, सक्सेस होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि आप जीके का पोर्शन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ जीके पढ़ें, क्योंकि आजकल जो भी बीएसएससी की पार्टिकुलर एग्जामिनेशन हो, बीपीएसएससी की एग्जामिनेशन हो, एसएससी की एग्जामिनेशन हो, तो आपका मैथ्स होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, एसएसटी होना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए, और आपका कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। स्टेट लेवल एग्जाम है तो स्टेट लेवल क्वेश्चंस की जानकारी होनी चाहिए, यानी सब फुलफिल नॉलेज होना चाहिए, यानी बैलेंस नॉलेज होना चाहिए। इसलिए आप लोग थोड़ा सा बैलेंस पढ़िए, बैलेंस पढ़िएगा तो जरूर आपको सफलता मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा हर सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे तरह का वीडियो आप लोग को इसलिए मिक्स टुगेदर कर देते हैं कि आप एक सिस्टम से सीखें। आप ऐसा नहीं है कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा सीखें और दूसरे तरह का चीज़ नहीं सीखें। चलिए, अब बात करते हैं कि परीक्षा क्या होगी। तो पीटी और मेंस होगा, ये तो निश्चित है, क्योंकि वैकेंसी है तो फॉर्म ज़्यादा फिलअप होगा ही। यदि हाँ उसके यदि खास सब्जेक्ट की हो जाएगी तो उसमें थोड़ा सा कमी होने का चांस है, लेकिन पीटी मेंस होता ही है। उसके बाद अगले माह के पहले या दूसरे सप्ताह में इसकी, यानी मई 2022 को इसकी दूसरे सप्ताह में आने की संभावना है। ये बात आप समझ लें, आप लोग तैयारी से लग जाए। यानी बीएसएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि बीएसएससी के पैटर्न पे आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन का मोड अपनाए हुए हैं, तो आप चिंता नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका तैयारी ठीक वे में जाएगा, क्योंकि वो बताता है आपको कि आपके प्रिपरेशन का फॉर्म क्या होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
और आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो भी हम चीज़ बताते हैं बिल्कुल सही बताते हैं। हम ज़्यादा वीडियो को भी लंबा नहीं खींचते हैं कि बेकार का गलत सलत बात बताएं। क्योंकि देखिए कोई भी वैकेंसीज का आपके पास अभी तो ये हमारे जो आपका अमरिंदर प्रताप सिंह जी जो हैं उन्हें 26 जून को लगभग 26 जून को इस की पदों की बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए उन्होंने पत्र ही लिखा है। अब उस पर बीएसएससी अपनी प्रिपरेशंस करेगा और उस पर अपने आपको फॉर्म मंगाएगा। तो हो सकता है कि इसमें चलिए सेकंड वीक कह रहे हैं, हो सकता है कि लास्ट हो जाए, मई का लास्ट भी आ सकता है वैकेंसी, लेकिन इसमें वैकेंसीज आपको मई के लास्ट तक तो निश्चित आना है। इसलिए आप लोग प्रिपरेशंस लगातार करते रहें, क्योंकि अब एग्जामिनेशन जो होगा वो नहीं होगा कि 5 बरस 6 बरस आपको लंबा चलेगा। अब एग्जामिनेशन होगी और उसका रिजल्ट भी तुरंत दिया जाएगा। इसका आप बोलिएगा सर आज आप अचानक ऐसा बात कैसे बता रहे हैं। तो देखिए किसी भी गवर्नमेंट की आप नीति को, पॉलिसी को नहीं देख पा रहे हैं। जैसे आज देख रहे होंगे यूपी की गवर्नमेंट जो बीजेपी की ही गवर्नमेंट रह गई, इसलिए रह गई क्योंकि इसने अपने पॉलिसी में थोड़ा चेंजिंग किया। उसने डेवलपमेंट के साथ उसने इम्प्लीमेंटेशंस पे भी ध्यान दिया और वही अब हमारी बिहार सरकार भी करेगी। इसलिए जल्दी वैकेंसी, चूँकि इलेक्शंस भी आने वाला है 2 बरस बाद, तो इसके लिए वो पहले से थोड़ा प्रिपरेशंस करेगी और अपने वैकेंसीज को क्लियर करके रखेगी। चूँकि जनता के बीच जाएगी तो ये बात तो निश्चित तौर से ये सरकार कह पाएगी कि नहीं भाई हमने क्या किया है, तो कुछ ना कुछ इम्प्लाइजेंस को दिए हैं। क्योंकि यदि इम्प्लाइजेंस नहीं मिलता है तो आपको बिहार सरकार भी समझ रही है, जो हमारी सरकार चल रही है वो भी समझ रही है कि हमारी हो सकती है कि हार हो जाए। तो ये एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि वैकेंसी जाएगा और वैकेंसी निरंतर आपका जो वैकेंसी जाएगा उसका क्लियरेशंस भी होता जाएगा। और अब जो बहाली आएगी वो आपका रेगुलर बेसिक सैलरी पे आएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक अनुबंध पे कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाएंगे। तो वो एक बेसिक सैलरी की नौकरी और एक आपका अनुबंध का नौकरी, वो बहुत आसमान जमीन का फर्क होता है। तो अभी तक जो भी वैकेंसी जा रही है, एक सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जाई, सार्जेंट की वैकेंसी जाई, ये सब वैकेंसीज के अलावा एक सिपाही की वैकेंसी जा रही थी या फायरमैन का, मतलब कुछ जो बहुत जरूरी है वहाँ वैकेंसी जा रहे थे। जहाँ जरूरी है नहीं है, यानी जहाँ दिखाई नहीं दे रहा था लोगों को, जैसे कृषि विभाग हो गया, ये रक्षा विभाग हो गया, या आपका बहुत सा हमारा ये है वित्त विभाग हो गया, वो सबसे वैकेंसीज हमारे पास नहीं आ रही थी, जो अब परत दर परत खुलकर आ रही है। तो आने वाले समय में अच्छी वैकेंसी जाने की संभावना है। इसलिए आप लोग प्रिपरेशंस में लग जाएं, कम से कम 10 से 12 घंटा पढ़ें। उससे कम पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप पर डे जिस चीज़ की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसका एक सेट नहीं बनाते हैं तब तक आपको सफलता मिलने का संभावना नहीं है, चाहे आप जितना भी पढ़ लें। इसीलिए हम बोले हैं कि आप एक बेस से चलिए, हर सब्जेक्ट को कॉमन सा लेकर पढ़िए, एक रूटीन को बनाइए, उस रूटीन को फॉलो कीजिए। इसके बारे में हम एक खास आपको वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा और उस पैटर्न पे चलिएगा, उसको देखिएगा, आपको निश्चित तौर पे बिल्कुल सही ढंग से सफलता मिलेगी। चलिए, थैंक यू।